अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ नाश्ता। यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड के लिए पराठा बना लिया है और मैं अपने लिए बनाऊँगी खुश्क रोटी, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरा गला भी ख़राब है, तो इसलिए मैं पराठों को थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ। इन पराठों के साथ बस मैंने बना लिए थे 2 फ्राइड एग और अपने लिए मैंने थोड़ा सा सालन गर्म कर लिया था। आज संडे है और मेरे हस्बैंड की भी छुट्टी है, तो मेरे हस्बैंड काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि उनके दोस्त के यहाँ बेटे की पैदाइश हुआ है, तो उधर से हम चक्कर लगा आते हैं। तो हमारा प्लान ही नहीं बन रहा था, क्योंकि काफ़ी सर्दी थी और धुंध वगैरह हो जाती थी, तो इस वजह से संडे को हमारा प्लान नहीं हो पा रहा था। तो आज सोच रहे हैं कि अगर मौसम अच्छा हुआ तो हम उधर से चक्कर लगा लेंगे। यहाँ पे हमने कर लिया नाश्ता और नाश्ता करने के बाद काफ़ी अच्छी धूप निकल आई थी, तो हमारा जाने का प्लान बन गया। तो ये देखिए, मेरे सूट के दामन पे इस तरह की लेस लगी हुई है और बाजुओं पे भी इस तरह की छोटी मोटी डिज़ाइनिंग मैंने थोड़ी बहुत करवा ली है। बस बाकी सिंपल है मेरा सूट। मैंने अपने कपड़े प्रेस किए और अपने बेटे के भी प्रेस कर लिए थे और मेरे हस्बैंड के ऑलरेडी प्रेस हुए पड़े थे। और यहाँ पे ये देखिए मेरा अबाया जो मैं पहन के जाने वाली हूँ। बस सिंपल सा अबाया है, बाजुओं के ऊपर थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग है, बाकी नीचे सारा सिंपल है। यहाँ पे हम तैयार हो गए थे, बस मैंने जल्दी जल्दी शूज़ पहने, क्योंकि मेरे हस्बैंड काफ़ी देर से बाहर मेरा वेट कर रहे थे। तो मैंने जल्दी से कहा कि थोड़े बहुत क्लिप भी ले लूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि व्लॉग भी तो बनाना है। उधर टाइम लग जाएगा तो व्लॉग भी नहीं बन पाएगा, तो बस छोटे मोटे क्लिप यहाँ पे मैंने ले लिए थे। और ये मैं आप लोगों को बेबी गिफ्ट दिखा दूँ। बेबी के लिए छोटा सा गिफ्ट हमने लिया था। उसके लिए ये जो बेबी ऑयल, बेबी सोप और शैम्पू वगैरह होते हैं, वो गिफ्ट पैक था। और 2 सूट लिए थे हमने बेबी के लिए, और इसके लिए बूटीज़ ली थी हमने। ये बहुत प्यारी लगी थी और बहुत ही अच्छी लगी थी मुझे। और इसके लिए हम लिए थे एक ये टॉवल था, छोटा फेस टॉवल जो होता है बेबी के लिए, ये लिया था। और 2 पेयर लिए थे हमने इसके लिए सॉक्स के। ये एक था 0 to 3 मंथ के लिए और दूसरा था 0 to 1 मंथ के लिए। और बाकी कुछ हमने बेबी के लिए डायपर ले लिए थे। तो यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी और मैंने अबाया भी पहन लिया है। तो चलते हैं बाकी का व्लॉग आगे, देखते हैं कि क्या होता है, मैं रिकॉर्ड कर पाती हूँ या नहीं। यहाँ पे देखिए मेरा बेटा पहले से रेडी होके भाग के जा रहा है, क्योंकि उसके पापा बाहर उसका वेट कर रहे हैं। तो हम बाइक पे ही जाने वाले हैं, क्योंकि गाड़ी तो हमारी है नहीं, बाइक पे ही जाना पड़ेगा। बाकी आगे अल्लाह मालिक है, सर्दी तो है, लेकिन फिर क्या करें, मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा ना। जब हम घर से निकले तो काफ़ी अच्छा मौसम था, धूप भी निकली हुई थी, लेकिन यूं ही हम चलते गए आगे तो इतने बादल आ गए थे और मौसम ऐसे हो गया था बिल्कुल जैसे बारिश होने वाली होती है। और बाइक पे हवा इतनी तेज़ लग रही थी और इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही थी, मैंने मोहम्मद को बीच में छुपाया हुआ था। तो रास्ते में आपको अपना इलाका भी दिखाती हूँ कि हमारा इलाका कैसा है। यहाँ पे बहुत से खजूरों के बागात हैं और हमारे इलाके की खजूर दूसरे ममालिक में भी इंपोर्ट की जाती है, ख़ासकर इंडिया में। तो बस चलते हुए हम जा रहे थे कि बस किसी तरह से हमारा सफ़र ख़त्म हो और इस सर्दी से हमारी जान छूटे। सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी, बहुत तेज़ और ठंडी हवा लग रही थी। आपको पता ही होगा कि बाइक पे कितनी हवा लगती है। तो बस अल्लाह अल्लाह करके हमारा सफ़र ख़त्म हुआ और इस सर्दी से हमारी जान छूटी। तो बस फिर हम पहुंच गए थे उनके घर पे। वहाँ पे हम कुछ देर रुके, काफ़ी इन्जॉय किया। मोहम्मद ने तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। यहाँ पे आप उसका ये क्लिप देख के आपको पता ही चल रहा होगा कि वो कितना खुश है। तो बस वहाँ पे ये उन बच्चों के साथ काफ़ी खुश रहा है, इसने मौज मस्ती की है। और उसको एक साइकिल मिल गई थी, तो फिर साइकिल का तो ये बहुत शौकीन है। साइकिल बड़ी थी तो ये तो अभी छोटा है, साइकिल चलाना इसको बिल्कुल भी नहीं आती, लेकिन ये कोशिश में सारा दिन लगा रहा है कि मैं साइकिल को चलाऊँगा। कभी गिर जाता था और कभी पकड़ के फिर से इसको चलाने की कोशिश में लगा रहा। तो माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा खुश रहा वहाँ पे। पीछे ले आओ बेटा। ओ ओहो गिर गया।
तो बस हम वापस आ रहे थे, ये वापसी का क्लिप मैंने थोड़ा सा लिया था। और यहाँ पे मैं आपको पहाड़ दिखाऊं, हमारे इलाके के साथ ही, हमारे गांव के साथ ही बिल्कुल ये पहाड़ लगते हैं। तो पहाड़ का इलाका भी बहुत, ये व्यू बहुत प्यारा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी इसको शेयर करूं, आप भी देखें कि यहाँ के पहाड़ कितने खूबसूरत हैं। तो काफ़ी ये नज़ारा प्यारा लग रहा था और आँखों को बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही सुकून मिल रहा था। बहुत ही अच्छा लगा, आज के दिन बाहर निकले, थोड़ा घूम फिर आए, मोहम्मद भी खुश हो गया और मेरा माइंड भी थोड़ा चेंज हो जाता है। बंदा घर में सारा दिन रहता है तो बोर हो जाता है, बस थोड़ा बाहर निकले, घूम फिर आए तो बहुत फ्रेश से हो गए थे हम। बहुत मज़ा आया, काफ़ी इन्जॉय किया। लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा थी बाइक पे, तो फिर इतना सर्दी ने हमें बिल्कुल मार ही दिया था। तो बस अब हम पहुंच गए थे घर। और घर जैसे ही पहुंचे तो मेरा सारा रूम ऐसे बिखरा पड़ा था, क्योंकि मैं सुबह को ऐसे ही छोड़ के गई थी। हमने चेंज किया और सारा कुछ वैसा का वैसा ही पड़ा था। तो आते ही मैंने चेंज किया और फिर से सफाई पे मैं हो गई शुरू। जो औरतों का काम है कि सुबह से शाम तक बस हम यही सफाइयाँ करती रहती हैं, लेकिन घर फिर भी हमारे साफ़ नहीं रहते। बस यहाँ पे मैंने बिस्तर को सेट किया, थोड़ा कंबल को फोल्ड किया और जो चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी थी सबको अपनी अपनी जगह पे और अपने ठिकाने पे लगाया। तो यहाँ पे बेडशीट और ये कंबल वगैरह तो मेरा सेट हो गया था। यहाँ पे सोफ़े पे सारा मैस पड़ा था। मैंने जो कल कपड़े धोए थे वो भी खुश्क हो गए थे, बाहर से मैं लेके आ गई थी और वो भी ऐसे सोफ़े के ऊपर पड़े थे। तो मैंने सोचा सोफ़े को भी थोड़ा झाड़ लूँ और जो कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े हैं उनको भी अपने ठिकाने लगा दूँ। तो यहाँ पे ये मैंने अबाई के ऊपर शाल ली थी, ये वो वाली शाल है जो मैं उसके ऊपर लेके गई थी। और यहाँ पे ये मेरा अबाया, इसको भी मैं हैंग कर रही थी। अबाया तो वैसे जाते हुए भी मैंने आपको दिखा दिया था, और फिर से यहाँ पे मैंने अलमारी के आगे इसको हैंग करके छोड़ दिया था। और ये इसकी फाइनल लुक। और अब जो चीज़ें इधर उधर मैंने और मेरे बेटे ने बिखेरी हुई थी उनको मैं समेट रही थी। और ये जो उसके कपड़े मैंने धूप में डाल के गई थी वो खुश्क हो गए थे सारे, उसको भी मैं उतार के ले आई और इनको अब मैं फोल्ड करके रख रही हूँ, ताकि जो रूम में इतना मैस हुआ पड़ा है वो सारा ख़त्म हो जाए। बस हमारे काम कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं, ये कपड़े धोना, इस्त्री करना और रूम की सफाई करना, बस सारा दिन ये काम लगे रहते हैं। यहाँ पे हो गई थी बस शाम। शाम को हमने खाना खाया, मेरे हस्बैंड पकोड़े लेके आए थे, वो भी हमने सालन रोटी के साथ खाए। और यहाँ पे मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।